न्यूज डेस्क पर मेरे यानी माधवी शर्मा के साथ आज है फरहीन। भावुक जेलेंस्की को गले लगाया, कंधे पर हाथ रख प्रधानमंत्री मोदी ने दिया सहारा। युद्ध के खिलाफ रूस से जंग में हजारों लोगों को गंवाने का दर्द यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के चेहरे पर तब छलक आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ नेशनल म्यूजियम पहुंचे। इस दौरान भावुक हुए जेलेंस्की को पीएम मोदी ने कभी गले लगाकर तो कभी कंधे पर हाथ रखकर सहारा दिया। जेलेंस्की ने पीएम मोदी के साथ अपनी बैठक को बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा, ये एक ऐतिहासिक बैठक है। मैं प्रधानमंत्री के आने के लिए उनका बहुत आभारी हूं। कृषि, मेडिकल, संस्कृति क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत यूक्रेन। भारतीय संस्कृति को गहराई से समझाने आए ब्रिटेन के छात्र। संवाद के लिए ब्रिटेन से आए छात्र व शिक्षक विदेशी छात्रों को हिंदी सिखाने वाली भारतीय मूल की शिक्षिका सुरेखा चोफला ने इन सभी छात्रों के प्रयास व सीखने की ललक को सराहा। उन्होंने बताया कि जितनी बार भारत आना हुआ, हर बार एक नया अनुभव मिला, लेकिन हिंदी भाषा का जो शुद्ध रूप यहां आकर सुनने और बातचीत में मिलता है, वो लंदन में रहकर नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। ज्यादातर प्रवासी भारतीयों ने इसका जिम्मा उठाया है। 12 साल में सबसे अधिक 5.12 लाख श्रद्धालु पहुंचे। एलजी ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 47वीं बैठक में यात्रा के लिए प्रशासन के प्रबंधों को सराहा। उपराज्यपाल ने यात्रा के सफल आयोजन और सुचारू संचालन के लिए प्रशासन व अन्य संस्थाओं की ओर से किए गए प्रबंधों की सराहना की। उन्होंने सिविल प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, आपदा प्रतिक्रिया बल, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, स्वास्थ्य टीमों, सेवा प्रदाताओं और सभी हितधारकों को बधाई दी। श्राइन बोर्ड ने भक्तों के लिए सुविधाओं और सेवाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों व प्रस्तावित उपायों पर चर्चा भी की। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में अब मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। इसके लिए शहर के विभिन्न मंदिरों में तैयारी जोर शोर से चल रही है। जन्माष्टमी पर रात 12 बजे गीता भवन में होगी मंगल आरती। जन्माष्टमी की तैयारी के लिए शहर के मंदिरों में साफ सफाई और सजावट का काम शुरू। लड्डू गोपाल के वस्त्रों से सजे बाजार। इस वर्ष एक दिन पहले ही शहर में निकाली जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा। कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म मामले के बाद जम्मू के अस्पतालों में बढ़ी सुरक्षा। ओपीडी सेवाएं भी नियमित। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जेएमसी की इमरजेंसी के बाद अब एसएमजीएस में तैनात होंगे एएसबी जवान। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में अभी 12 जवान तैनात किए गए हैं। जीएमसी जम्मू देश का पहला अस्पताल जहां जवानों की तैनाती, जहां एसएसबी के जवान तैनात होंगे। नेपाल में महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं से भरी बस नदी में गिरी, 27 की मृत्यु। पोखरा से काठमांडू जाते समय पोखरा मुगलिन मार्ग पर तनहू जिले में हुआ हादसा। गंभीर रूप से घायल 12 यात्री उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से काठमांडू भेजे गए। गोरखपुर के केसरवानी परिवहन से बुक कराई भी 3 बसें प्रयागराज से हुए थे रवाना। पुंछ में सेना की गतिविधियों को भांपने के लिए घुसपैठियों ने की एलओसी पार। पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर से गुरुवार को घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र में पहुंचे 50 वर्षीय सैयद जाहिर हुसैन शाह। गुलाम जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। घुसपैठिया जाहिर हुसैन पहले भी एलओसी के पास आता रहा है। इस बार वो नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुंच गया, लेकिन इस बार वो पकड़ लिया गया। सेना ने पूछताछ कर पुलिस को सौंपा। कई राज उगले हैं उसने। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी फरहीन। धन्यवाद। एडीआरडीई ने सेना के जवानों के लिए तैयार की नई पैराशूट प्रणाली। 30,000 फीट की ऊंचाई से लगाई जा सकती है छलांग। डीआरडीओ, इसरो के विज्ञानियों ने की मौजूदगी में परीक्षण।
मंदिरों के शहर में आज निकलेगी शोभा यात्रा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सोमवार को मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में आज शहर में भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। स्कूल के लिए दी भूमि, नौकरी के नाम पर सिर्फ 25 रुपए दिहाड़ी। स्थायी करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाएं और आशा वर्कर्स। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि SC/ST एक्ट के तहत अपराध केवल इस आधार पर स्थापित नहीं होता कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य है, जब तक कि उसे अपमानित करने का इरादा न हो। निजी स्कूल से 3 छात्र हुए लापता, कटरा से हुए बरामद। पुलिस ने जारी की थी तीनों की तस्वीरें, देर रात बिश्ना थाने लाया। शहर के पौष इलाके गांधीनगर में चोरों ने एक सूने घर में सेंध लगा दी। चोर लाखों रुपए का सामान ले जाने के साथ ही लाखों रुपए के सामान की तोड़फोड़ भी कर गए। अतिक्रमण हटाने और नालों की हालात सुधारने के लिए निर्देश। नगर निगम के आयुक्त ने किया वार्डों का दौरा। लोगों से अपील, गीला व सूखा कचरा अलग रखें। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। टेस्ट क्रिकेट को बचाने की तैयारी में जुटा ICC। 125 करोड़ का कोष होगा तैयार। क्रिकेटरों की बढ़ेगी मैच फीस। ऑस्ट्रेलिया के प्रस्ताव की BCCI ECB का समर्थन। भारतीय टीम अंडर 20 सैफ फुटबॉल के सेमीफाइनल में। देश की बेटियों का दमदार प्रदर्शन। यहां अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप शुक्रवार को भी जारी रहा। काजल ने स्वर्ण अपने नाम किया। श्रुतिका शिवाजी पाटिल फाइनल में हार के बाद रजत अपने नाम करने में सफल रही। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कल दिन का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:07 पर और कल यानी रविवार को सूर्योदय 6:02 पर होगा।